हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आइए चलते हैं, करते हैं अच्छी सी क्लास। आज की क्लास में हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज ही सारे इंपॉर्टेंट्स नहीं होते, इतना ध्यान रखना। क्योंकि मल्टीपल चॉइस में कितना टेक करेंगे, 15 क्वेश्चन ही बनने आएंगे और आपको 50 नंबर के पेपर में 90% गेन करने का लिखना भी होगा। आपके वेरी शॉर्ट्स दोनों क्वेश्चंस प्रॉपरली आपको रिटर्न करने होंगे, अच्छे लिखने होंगे, सही आंसर्स लिखने होंगे, तभी आपको नंबर गेन होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जितने 25 नंबर के पेपर है वो एक पासिंग मार्क्स है जो आपको इसमें गेन करने हैं। अदरवाइज 50 नंबर वाले में ही आप लिख कर अपने नंबर गेन कर पाते हैं, तो 90% का टारगेट हम अचीव करते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलिए कि आपको उस लेवल तक अपने नंबर को गेन करने के लिए कितना हार्ड वर्क करना और किस वे में करना है। अगर नहीं पता है तो क्लास को ध्यान से सुनिए, सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपके कमेंट्स नहीं आते हैं इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अपनी प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर टॉपिक्स को पूछिए। जितने भी चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगी, यहाँ पर भी करवाई जा रही हैं। और एक बात और ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे पूरे टेलीग्राम पर मिलेंगे, उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। अभी आप करंटली में जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। जितने फ्रेंड्स आज इस क्लास में पहली बार यहाँ पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, आप 2023 बैच के स्टूडेंट हैं। 24 में आपका एग्जाम होना है, 24 में आपका रिजल्ट आना है, 24 चल रहा है। तो ये ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई, हर प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ ऐड करके मिल रही है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज यहाँ पर हम अति लघुत्तरी करेंगे शिक्षण अधिगम का। बाल विकास के कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बाल विकास की हर चीज़ें हो रही हैं, हर सब्जेक्ट की हो रही है। थोड़ा वक्त लीजिए, सीखिए। हर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, इवन मैथ भी हो रहा है, संस्कृत भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ करवाई जा रही है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्लास को यूटिलाइज करते हुए अपने समय को ध्यान में रख के उस चीज़ को देखिए। आइए देखते हैं कैसे शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। आज किस क्लास में तैयार है? आज की इस क्लास में पूरी क्लास एंड तक देखिएगा और हर एक सिंगल गर्ल का, हर एक सिंगल बॉयज़ का एक कमेंट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो गुड इवनिंग ही क्यों ना लिखा हो। उससे ये पता चलता है कि हाँ, आपने आए, आपने क्लासेस की, आपको क्लास पसंद आई, मैम अच्छा लगा, मैम ये दिक्कत है, मैम ये टॉपिक करा दीजिए, ये चीज़ बता दीजिए। आपकी वो चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, तभी मैं आपसे आपको रिप्लाई बैक कर पाऊँगी। टेलीग्राम से कनेक्ट है, टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस है। आपको लिंक चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दोनों दिया जाता है ताकि आप वहाँ से कनेक्ट हो पाएँ। चलें आगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ क्या है? आप लिखेंगे ज्ञान या कौशल का संचरण। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण की मीनिंग क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ज्ञान या कौशल का संचरण, ज्ञान या कौशल का संचरण जो है वो आपके शिक्षण का अर्थ है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल वे में। तो ये आपको आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा, कोई एक टिक करिए, अदरवाइज लिखिए। शिक्षण का अर्थ क्या है? ज्ञान या कौशल का, स्किल्स का संचरण करना, सीखना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, एक सिंपल। दूसरा देखिए, शिक्षण के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? शिक्षण के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। सिर्फ 2 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा ताकि गलतियां कम करिएगा। आपको ये एमसीक्यूज में भी आएगा तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा, इवन यहाँ पर भी आपको लिखने में हेल्प करेगा। तो मैंने 2 करा दिए, 2 सिंपली आपको बता दिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 हमने कर लिया, सिंपल दिखा दिया। तीसरा देखते हैं, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? एक अच्छे शिक्षण के लिए जो टीचर का एक बेस्ट क्वालिटी का गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या होनी चाहिए? तो धैर्य होना चाहिए। पेशेंस टीचर स्टूडेंट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग अपने व्यूज़ नहीं देते, कमेंट्स नहीं कर, लेकिन मैं क्लास अपडेट करती हूँ ना, तो एक पेशेंस बनाकर हमेशा लाइफ में चलना चाहिए, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा यहाँ पर दिया है, शिक्षण के किस सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि को महत्व दिया गया है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जिसका नाम है प्रयास और त्रुटि का महत्व, मतलब ये सिद्धांत का नाम है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। बहुत यूनिक प्रश्न है और बहुत ही फंटास्टिक क्लास होने वाली है।
जहाँ पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ। वन लाइनर कह सकते हैं, वन लाइनर कहेंगे कि आपके देखिए एमसीक्यूज में आता है तो टिक करिए, लिखने को आए तो लिखिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब लिखने को आए तो थोड़ा पूरा डिटेल कुछ लिख कर तब ये चीज़ लिखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर एग्जामिनर के द्वारा प्राप्त होगा। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो सी टेट में और टेट में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप अगर पीडीएफ रखते हैं, लिख कर चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं छठा प्रश्न, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संवाद है। आपकी अगर बातचीत टीचर से एकदम क्लियर में कहते हैं, कमेंट करिए। अगर आपने प्रॉपर कमेंट किया है, चीज़ें एकदम क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे बढ़ते इसके साथ सातवां देते हैं, सातवां क्वेश्चन है आज का, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न, कौन सा सिद्धांत बौद्धिक विकास के 4 चरण बताता है? कौन सा सिद्धांत बौद्धिक विकास के 4 चरण बताता है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो आपको 4 चरण बताता है, क्योंकि पियाजे ने 4 बताया है, 4 स्टेजेस बताइए, 4 स्तर बताया है, वही चीज़ आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखिए, बौद्धिक विकास के 4 चरण पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, आपको इस तरीके से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, स्किनर का कौन सा सिद्धांत शिक्षा में उपयोग होता है? ऑपरेशन कंडीशनिंग प्रोग्राम होता है, स्किनर के द्वारा किया गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहां पर तुरंत तत्काल जो है सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, शिक्षण के किस सिद्धांत में सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा का उपयोग होता है? तो प्रबलन का सिद्धांत एक है जहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा दोनों का उपयोग किया जाता है, ताकि वो काम अच्छे तरीके से हो। क्योंकि ये काम करते करते आप कोई चीज़ कर रहे हो, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है पहले, तो हम हार जाते हैं, फिर इतना नहीं करेंगे, लेकिन फिर सकारात्मक ऊर्जा भरते फिर से करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, शिक्षण के किस सिद्धांत में अवलोकन और अनुकरण को महत्व दिया गया? शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें अवलोकन एक शब्द दिया गया और अनुकरण को महत्व किस में दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जो सोसाइटी से संबंधित होता है, वहाँ पर आप समाज में चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि समाज कैसे चल रहा है, फिर उसी का जैसे हूबहू जो समाज में 5 घर अच्छे होते हैं जिनको सबके तरह उनका घर बहुत अच्छा है, उनके बच्चे बहुत अच्छे, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब बढ़िया एकदम हर तरीके से, तो सभी उनको अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर अवलोकन और अनुकरण को महत्व बहुत ज़्यादा विशेष दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र विकास, मतलब कंप्लीट विकास, सर्वांगीण विकास, सब तरीके से विकास, खान पीन दान मान धन तन मन, सब कितना जिस भी सामाजिक आर्थिक भाषाई जो भी है, सारा A to Z फाइनल डेवलपमेंट होना ही, कराना ही, सिखाना ही, बताना ही उद्देश्य है हर एक जगह पे। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आई? एनी प्रॉब्लम एनी वन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत सीखने की संरचनात्मकता पर जोर देता है? तो संरचनात्मकता संज्ञानात्मकता दोनों अलग है। संरचनात्मक ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक पियाजे का है, संरचनात्मक ब्रूनर का है, दोनों सिद्धांत अलग हैं, दोनों के प्रतिपादक अलग है, दोनों के मनोवैज्ञानिक अलग, एक मत कर दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, मैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न हमेशा करवाती हूँ, इतना ध्यान। लाइव क्लासेस बहुत लंबी चलती हैं, ये बात सही है, लाइव क्लासेस की जो जब टाइम होता है मैं करती हूँ, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास देती हूँ, टाइम टू टाइम देती हूँ। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो मैंने जो आप लोगों के रखने के लिए सोचा है वो 6 बजे शाम को और 7 बजे, इस टाइम पर क्लासेस वगैरह आप लोग करते हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छा होगा। आपकी मल्टीपल क्लासेस आपको मिलेंगी, टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लासेस बाय शालिनी हमारा एक चैनल और है जहाँ पर आपको क्वेश्चंस वहाँ पर भी करवाए जाएंगे, आज उसकी भी क्लास वहाँ पर, नाम क्लासेस बाय शालिनी है, यूट्यूब पे सर्च करिए, टेलीग्राम पे उसका भी लिंक दिया गया, ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक चैनल पर अगर ढेर सारी चीज़ें अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसीलिए टेलीग्राम से ज्वाइन रहेंगे तो आपको हर क्लास का हर चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हर सब्जेक्ट की कर पाएंगे, क्योंकि 8 पेपर है और एक दिन में 8 क्लास तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी, इसीलिए डिफरेंट थोड़ा थोड़ा सब में करते रहिए। नेक्स्ट दिया गया, शिक्षण के लिए प्रभावी योजना का मुख्य घटक क्या है? तो उद्देश्य है। आपका अगर एम है, आपका उद्देश्य क्लियर है, तो आप योजना बनाकर हर काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक कवर करना है, कितना कवर करना है, कितना चैप्टर तैयार हो गया, कितना नहीं तैयार है, किस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपका सिलेबस खुद का होना चाहिए।
नेक्स्ट आइए, 15वां प्रश्न आपके सामने है, प्रभावी शिक्षण के लिए मूल्यांकन का क्या महत्व है? प्रगति मापन। अगर मूल्यांकन हो रहा है तो इसका मतलब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो कि आप कितने पानी में हो, इसीलिए टेस्ट लेना करना बहुत नेसेसरी होता है हर विषय में, हर स्तर में, कि आप अपनी प्रगति का मापन करते हो कि आपकी ग्रोथ रेट जो है वो बराबर ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है, फॉल हो रही या अप हो रही। तो मूल्यांकन जो होता है वो स्कूल में यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टेस्ट बच्चों के इसीलिए लिए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ रेट को हम एनालिसिस कर पाएँ। आगे बढ़िए, कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को महत्व देता है? कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को महत्व देता है? तो गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों की बुद्धि से, जो चित्र बनाने वाले होते हैं उनकी बुद्धि अलग टाइप की होती है, जो मैकेनिक होते हैं उनकी बुद्धि अलग, तो बुद्धि दोनों के पास है लेकिन दोनों की बुद्धि अलग अलग है। तो ये यहाँ पर एक सिद्धांत है जहाँ पर व्यक्तिगत अंतर की बात कहता है, क्योंकि जो चित्र वाला होगा वो सोचेगा कि नाक नाक की जगह होगी, और जो मैकेनिक है वो सोचेगा कि लाल तार को हरे तार से जोड़े, तो दोनों की बुद्धि में अंतर पाया जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर है 17वां प्रश्न, शिक्षण में पूर्व ज्ञान का महत्व क्या है? अगर पढ़ाई लिखाई की फील्ड की बात करते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो नई जानकारी में जोड़ने में मदद मिलती है। अगर आपने पहले 2+2 को जोड़ना सीखा है, 2+2 = 4 होता है, तो 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 होगा ना, क्योंकि आपने पुराना 2+2 जोड़ा था, अब उसमें 2 और ऐड करना सीख रहे हैं। तो जो आपने पहले पढ़ के रखा है, ठीक है, जैसे आप बाल विकास यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यही बाल विकास 30 नंबर का पेपर आपके टेट में आएगा, तो आज पढ़ा हुआ बाल विकास वहाँ पर काम आएगा। ये बाल विकास सिर्फ डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा, अन्यथा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। तो जितना आप डेडिकेशन के साथ इस सेमेस्टर में पढ़ लेंगे उतना आपकी हेल्प होगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सिद्धांत स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करता है? सेल्फ स्टडी को कौन सा सिद्धांत कहता है कि पढ़ो? तो रॉजर साहब है, उनका स्वकेंद्रित शिक्षण सिद्धांत है, जो कहता है कि आपको सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होकर क्लास को अटेंड करना चाहिए और खुद से एक नया टॉपिक पढ़ के आना चाहिए जहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्या है? टीचिंग की फील्ड में प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन क्या होता है? सीखने की इच्छा को बढ़ाना, आपके जो सीखने के एक लेवल है, उत्सुकता है, जैसे गाड़ी सीखने का, कार सीखने का, बाइक सीखने, इन सब का जो इंटरेस्ट होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने घर से निकालते हैं गाड़ी, थोड़ी दूर पर ले जाकर स्टार्ट करते ताकि घर वालों को पता नहीं चले, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो सीखने की इच्छा कितनी होती है, लेकिन पढ़ने को कहते तो कभी नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर सीखने की इच्छा को बढ़ाना, जैसे आप लोग कहते हैं ना, बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर, मैम पढ़ते हैं नींद आने लगती है, तो बेटा आज नींद आ रही है लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन नींद गायब हो जाएगा, घर वाले ताना अलग से मारेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। 1 नंबर से बैक लगती है मैथ में, 1 नंबर से अरे शिक्षा, आपको क्या लग रहा है सिर्फ मैथ में बैक लगेगी क्या? बाल विकास में ऐसे साफ साफ लिख के कितना भी यही बैक लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी राइटिंग को भी महत्व देना है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ, होता है डेफिनेटली आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 1-1.5 महीने बाद, पेपर देंगे आ जाएगा। तो शुरू से अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा सा, जब 6 महीने का कोर्स है तो 2 महीने तो पढ़ लीजिए एटलीस्ट। समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो 19 प्रश्न हमने किया, फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना तो लाइक करना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस कल चल रही है, सभी सब्जेक्ट की चल रही है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपने प्यार को दिखाएं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाऊँ, डिफरेंट चीज़ों को ले आऊँ, अपडेट करूँ, सिखाऊँ, बहुत सारी चीज़ें भी करनी बची है। तो जितना आपका हाईली मोटिवेशन होगा उतनी मेरी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी और आपका काम बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलें, आइए नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षण के किस सिद्धांत में आत्मा प्राप्ति को महत्व दिया गया? आत्म प्राप्ति को महत्व दिया गया है। तो मैस्लो साहब हैं, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने आत्म अनुभूति का सिद्धांत दिया है, जहाँ पे आप अपनी आत्मा के भरण पोषण के लिए, तो आपकी जो आत्मा जो चीज़ें चाहती है आप उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो वो चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, शिक्षण के किस सिद्धांत में प्रकृतिवाद को महत्व दिया गया? नेचुरलिज्म को किसको महत्व दिया गया? तो रूसो एक साहब है, इन्होंने प्रकृति शिक्षण सिद्धांत में कहा कि प्रकृति के साथ खेलो, फूल की बगियों को जानो रंग कैसे हैं, फूलों के साथ, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ चलो, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत समूह कार्य को प्रोत्साहित करता है? तो वाइगोत्स्की भी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो ये समूह कार्य को प्रोत्साहित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कौन से सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये प्रश्न आपको आएगा, इसीलिए मैं सबका आपको बताती करती चल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, शिक्षा के कौन से सिद्धांत में अंतर्दृष्टि को महत्व दिया गया? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है, जिसको गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ये आपके पेपर में आता है, बहुत बार आया है, तो बी प्रिपेयर।
नेक्स्ट है ये 24, शिक्षा में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है। प्रतिपुष्टि का मतलब इंग्लिश में होता है फीडबैक देना, तो सुधार और सुधारना। आपके रिजल्ट जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जिस बच्चे के अच्छे आएंगे वो खूब खुश रहेगा, सेकंड में मेहनत कम करेगा तो कम आएगा, अगर और मोटिवेटेड रहा तो और करेगा। लेकिन जिनके कम आए हैं वो सुधारें उस चीज़ को, गलती देखें कहाँ गलती किए, कैसे कम पाए नंबर, क्यों कम पाए, खुद एनालिसिस करें। तो आप अगर प्रति फीडबैक मिल जाता है तो आपको खुशी होती है कि हाँ आपका रिजल्ट कहाँ है या आप किस लेवल पर खड़े हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है शिक्षण के किस सिद्धांत में समग्र अनुभव पर बल दिया जाता है। तो एक सिद्धांत है जिसका नाम प्रोग्रेसिव शिक्षा सिद्धांत, जहाँ पे आपकी जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है उस पर बल दिया जाता है कि आपने कितना एनालिसिस किया, कितना एक्सपीरियंस गेन किया। आगे बढ़िए। शिक्षा में सकारात्मक माहौल का क्या महत्व है। सीखने की सुविधा, आप जितने पॉजिटिव इन्वायरमेंट को देंगे बच्चे को, आपका बच्चा उतना अच्छा। इसलिए कहते हैं घर का इन्वायरमेंट अच्छे कोलाहल से भरा होना चाहिए, चिल्लपों से, गाली गलौज से, मारपीट से, इन सब से नहीं, प्यार से, बंधन से, रिश्तों से, शेयरिंग से, समझदारी से पढ़ाई का इन्वायरमेंट होगा। आप जितना अच्छा इन्वायरमेंट देंगे बच्चा उतना अच्छा निखरेगा। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत संगठन और सन्निकट पर जोर देता है। तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है जहाँ पर एकता को साथ में लेकर सबको आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है। आगे बढ़िए। शिक्षा के किस सिद्धांत में वातावरण की भूमिका महत्व होती है। तो सामाजिक में बहुत होती है, क्योंकि समाज का इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। समाज में अगर अच्छे लोग रह रहे हैं तो आपके बच्चे उनको अनुकरण करेंगे, कम से कम नहीं करेंगे तो गलत रास्ते पर नहीं है। लेकिन आपके मोहल्ले में ही 4 घर चोरों के रह रहे हैं, 4 घर अलग अलग चीज़ों के हैं, ठीक है, तो वो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो शिक्षण के लिए ये वातावरण जो होता है घर का हो या बाहर का हो, दोनों बहुत भूमिका में निभाता है। आगे बढ़िए। शिक्षण के लिए प्रासंगिक सामग्री का महत्व क्या है। रुचि बनाए रखना। प्रासंगिक सामग्री वगैरह जो होती है, मतलब जो आप ये टीले वगैरह से पढ़ाते हैं या मोबाइल वगैरह लेते हैं, बहुत सारी ये चीज़ ना इंटरेस्ट बनाए रहते हैं कि हाँ बच्चे को मज़ा आता है उसमें। आगे बढ़िए। कौन सा सिद्धांत मनोज्ञानात्मक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाता है। तो यहाँ पर पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो मनोज्ञानात्मक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानता है। आगे बढ़ते हैं। 30 प्रश्न हमने अभी तक कर लिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के किस सिद्धांत में अनुभव को प्राथमिकता दी गई। तो अनुभवात्मक सिद्धांत है जहाँ पर आपके चीज़ों को ध्यान में रख के आपके एक्सपीरियंस को बेस पे कुछ इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट देखिए। पूर्वग्रह मुक्त शिक्षा के सिद्धांत का हिस्सा है। तो रॉजर का स्वकेंद्रित सिद्धांत है जहाँ पर आप सेल्फ सेंट्रलाइज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, जब जिसकी जो मर्जी वो पढ़ सकता है। आगे बढ़िए। शिक्षण में नवीनता का मतलब क्या है। शिक्षण को नए तरीके से उजागर करना, सिखाना, बताना, तो रुचि और प्रेरणा को बढ़ाना। अगर आप नए तरीके से कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ सबसे हट के कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो सबकी निगाह वहीं जाएगी और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। आगे बढ़िए। कौन सा सिद्धांत समस्या समाधान को प्रमुखता मानता है। तो जॉन ड्यूवी का समस्या समाधान सिद्धांत है जो हर समस्या के समाधान के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट 35। शिक्षा के किस सिद्धांत में समूह गतिशीलता महत्वपूर्ण होती है। तो समूह वगैरह की जो चीज़ें आती हैं, वातावरण की जो चीज़ है यहाँ पर हाईलाइटेड है, देखो एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, तो यही वर्ड पकड़ो, तो वर्ड से आपको कोई भी चीज़ें हो सिद्धांत आप बता दोगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो होता है वो समूह गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 36। प्रयोगात्मक शिक्षण का सिद्धांत किसका है। तो प्रोग्रेसिव शिक्षा है जहाँ पर आप प्रयास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे बढ़ो। शिक्षा के सिद्धांत में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण किसकी। संरचनात्मकता सिद्धांत की, जहाँ पर आप क्रिएटिव तरीके से कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ बिगाड़ रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ बन रहा है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण किस सिद्धांत पर है। तो अनुभव के उस पर डिपेंड होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर है शिक्षण के किस सिद्धांत में अनुकूलन को ध्यान रखा गया है। तो पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन को महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा के किस सिद्धांत में समुदाय और संस्कृति का महत्व। तो वाइगोत्स्की का समाज, देख रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक को 3-4 तरीके से घूम घूम के पूछा, यही मैं आपको दिखा रही हूँ, बार बार आपको यही सिद्धांत आ रहा है, तो मतलब नाम एक ही है, पूछने के तरीके अलग अलग है, तो थोड़ा गलती मत करिएगा। आगे बढ़िए। सकारात्मक प्रबंधन किस सिद्धांत का हिस्सा है। तो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये चीज़ पहले भी आई थी। आगे बढ़िए। वाइगोत्स्की जीवन के उदाहरण का क्या महत्व। प्रासंगिकता को बढ़ाना, ठीक है। वास्तविक जीवन का महत्व उदाहरण क्या है। प्रासंगिकता, अपने इंटरेस्ट को सेल्फ बूस्ट होना। शिक्षण के सिद्धांत में प्राकृतिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाता है। रूसो का प्राकृतिक शिक्षण सिद्धांत है जहाँ पर प्रकृति में कैसे हरियाली क्यों है, फूल ऐसे क्यों है, ये चीज़ें ऐसी क्यों, इनको क्यूरोसिटी बनाओ कि चीज़ें क्यों है, उसका क्वेश्चन अपने दिमाग में लाओ। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्देश किस सिद्धांत का हिस्सा है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत है जहाँ पर आप अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं कि फिटर है तो अलग बुद्धि करेगा, कवि है तो अलग करेगा, लेखक है तो अलग सोचेगा, और कारपेंटर है तो अलग सोचेगा।
नेक्स्ट है रचनात्मक सोच का महत्व क्या है, समस्या समाधान। क्रिएटिव सोच क्या होती है, प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट करना, कि प्रॉब्लम्स आई हमने कुछ दिमाग दौड़ाया उस चीज़ को ख़त्म किया, उसके आगे बढ़ के उसको फॉलोअप दिया। नेक्स्ट है प्रेरणा के सिद्धांत का महत्व है, तो प्रबलन का सिद्धांत जो है वो प्रेरणा का सिद्धांत, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, सब कुछ पेपर में आता है। नेक्स्ट आइए जो ध्यान से पढ़िए 47 प्रश्न पूछना किस सिद्धांत का हिस्सा, संरचनात्मकता। क्रिएटिव अगर आप कुछ बना रहे हैं तभी आप पूछेंगे सर कि रेड तार को वायर ग्रीन से क्यों जोड़ रहे हैं, सर यहाँ पर हम जो सोलर पैनल लगा रहे हैं तो इससे कैसे एनर्जी बनेगी। तो आप प्रश्न तभी पूछेंगे जब आप कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ तोड़ फोड़ के बनाएंगे, कुछ नया बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं प्रश्न आएगा। शिक्षा के किस सिद्धांत में प्रतिबिंब का महत्व है, तो अनुभवात्मक सिद्धांत है, जहाँ पर छाया को हम देखकर प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं या उससे कुछ सीखना है या लेने की कोशिश करते हैं। सहयोगात्मक शिक्षण के सिद्धांत पर होता है, तो सहयोग की जो चीज़ें होती हैं वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर ही निर्भर करती हैं, उससे जुड़ी होती हैं। फिर है सकारात्मक प्रतिपुष्टि का महत्व क्या, सुधार को प्रोत्साहित करना। अगर आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है, वाह बेटा शाबाश अच्छा किया तुमने, नेक्स्ट में अच्छा करना, तो आपको आपके प्रोत्साहित तो किया जाता है, आपको मोटिवेट किया था, आप उसमें और सुधार करते हैं और नेक्स्ट लेवल के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो ये रहे 50 प्रश्न जो मैंने आपको शिक्षण अधिगम के अति लघु उत्तरी करवाए। आपको ध्यान रखना अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नई लग रही हैं, आपको आपके सीरीज से नहीं मैच करता तो आप सोचते हैं ये बाहर से, आपके सिलेबस से ही सब कुछ है। आपके बाल विकास और शिक्षण अधिगम एकदम मिला जुला सिलेबस है, इसीलिए मैंने आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराए। कुछ नया पढ़िए, कुछ हट के पढ़िए, ताकि आप और पेपर्स को भी क्रॉस कर पाएँ, सीटेट के टेट के पेपर्स को भी निकाल पाएँ। इसलिए आपको बहुत सारे प्रश्न मैं अलग अलग तरीके से करवाती हूँ। कुछ नया पढ़ने की कला को लेकर आया करिए कि आज हमें कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे। समझिए, सीखिए, परेशान नहीं होइए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।